न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। एक निजी अस्पताल में 4 महीने की बच्ची की जान चली गई है। परिजनों का आरोप है कि स्टाफ नर्स की लापरवाही से उनकी बच्ची की जान गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्होंने बार बार जो स्टाफ नर्स है उसको बताया कि बच्ची कोई भी हरकत नहीं कर रही है, लेकिन बार बार बताने के बावजूद भी स्टाफ नर्स ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद परिजनों ने डॉक्टर को इसकी शिकायत की तो डॉक्टर ने आकर देखा और उसके बाद बच्ची को वहां से ले गए। 15 मिनट बाद डॉक्टर ने कहा कि सॉरी। वहीं जो मृतक बच्ची के परिजन है उन्होंने पुलिस में शिकायत दी है। मालटाउन थाना पुलिस में इस नर्सिंग होम के खिलाफ शिकायत दी है। और बता दें कि वहीं डॉक्टर का कहना है कि जो बच्ची की मौत है वो फ्लू के कारण हुई है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और ना ही कोई स्टाफ नर्स ने किसी तरह की गलती की है। रेवाड़ी से न्यूज 22 के लिए अजय सागर अत्री के साथ संजय कौशिक की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार जी, कैसे क्या हुआ बच्चे के साथ? मैंने सैटरडे को यहाँ अपनी भांजी को एडमिट करवाया था नरेंद्र हॉस्पिटल में, और आज मतलब कल तक ये लोग ये कह रहे थे कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और 1-2 दिन और रखेंगे फिर छुट्टी दे देंगे। आज सुबह मॉर्निंग में मेरी सिस्टर से बात हुई थी तो कह रही भाई भाप वाप लगा के गए हैं और अब ठीक है, ऑक्सीजन भी हटा दी है। उसके बाद मैं 6:45-7 बजे यहाँ चाय लेके आया था तो मैंने आके देखा तो बच्ची को सुला रखा था और ऑक्सीजन हटा रखी थी, तो बच्चा बिल्कुल कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो मैंने यहाँ जो नर्स की ड्यूटी ऑन ड्यूटी उसको मैंने कहा कि सिस्टर एक बार बच्चे को देखो, आपका जो ये मीटर है ये कुछ गलत बता रहा है। तो सिस्टर का जवाब ये था कि बच्चे को है ना भी भाप वाप लगाइए और ये सो रही है, इसलिए सोने के कारण भी मीटर में थोड़ा सा वो आ रहा है। फिर वो चली गई। फिर मैंने आधे घंटे बाद उसको फिर दोबारा यही बात की, मैं कहा सिस्टर आप एक बार बच्चे को देखो। तो उन्होंने फिर मेरे को ये कह दिया कि बच्ची सो रही है, अगर ये जग जाएगी तो ये बिरक जाएगी और ये फिर रुकेगी नहीं। फिर ये कह के चली गई। मैंने उसके बाद फिर आधे घंटे बाद उसको फिर यही बात कहा। मैंने कंटिन्यू 4 बार उसको बोला लेकिन उसने कोई हरकत नहीं करी थी, सिर्फ एक्सक्यूज़ दे के चली जाती थी वहाँ से। उसके बाद लास्ट टाइम मैं स्ट्रिक्टली होके उसको बोला है तो उसने लड़की को उठाया, उठाते ही वो लड़की को पंपिंग करने के लिए लेके गए हैं और 15 मिनट बाद में डॉक्टर गौतम मेरे को बोल रहे हैं कि सॉरी। अब यहाँ कोई भी, मैं भी गरीब आदमी, कोई भी गरीब आदमी अपने बच्चे को लेके आता है यहाँ पे इलाज के लिए, ना कि लापरवाही से उसकी जान चली जाए उसके लिए लेके आता है। और इस तरीके से मेरी भांजी की जान चली गई है। कहीं ना कहीं इसमें सिस्टर की लापरवाही सिस्टर की लापरवाही है, क्योंकि डॉक्टर की तो मैं कह नहीं सकता, डॉक्टर को तो सिस्टर बताएगी ना। मेरी तो सिस्टर से बात हुई है। आप डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने तो मेरे को बाहर आके ये कहा था आई एम सॉरी। मैंने फिर उससे यही कहा है कि भाई आपने तो सॉरी कह दिया, मैं उस बच्ची की माँ को क्या जवाब दूँ। तो आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हो किसी और के साथ ना हो। डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। हाँ, डॉक्टर के साथ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। बगैर कार्रवाई कैसे पता लगेगा इन लोगों को? ये तो जितना मर्जी 1 मिनट में बच्चे को लेके आते, 50,000 भर दो, 10,000 भर दो, ये तो भरवा के वो कर लेते हैं। कितने साल की बच्ची थी आपकी? बच्ची 5वें महीने में लग रही थी कि डॉक्टर ने 2 दिन पहले कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, हम 2 दिन और रखेंगे फिर इसको डिस्चार्ज कर देंगे। और सुबह भी अभी भी डॉक्टर ने मेरे से यही बात की कि मैं सुबह राउंड लेके गया हूँ तो बच्चा बिल्कुल ठीक था। तो ये हुआ कैसे एकदम? सर कैसे क्या हुआ बच्चे के साथ? सर हमने 11 मार्च को हमने एडमिट करवाई थी गुड़िया को, बुखार था उसका हल्का था। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे है ना एडमिट करा दो, हमने एडमिट करा दी। फिर उन्होंने ब्लड यूनिट वगैरह बताया तो हमने सारा चीज़ जमा करा दिया। उसके बावजूद इन्होंने ठीक से उनकी उचित दवाई वगैरह नहीं दी है। आज हम आए हैं तो इन्होंने कहा कि आपकी गुड़िया एक्सपायर हो गई है। तो हम सुबह बताया हमें, कल तक बिल्कुल सही थी, वो सुबह तक भी सही थी, ठीक है। और हमने उनके खिलाफ पुलिस में FIR भी करवा दी है और हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। स्टाफ की वजह से हुई है सारी प्रॉब्लम। किसी और के साथ को बोला ही नहीं, क्योंकि एक गरीब आदमी सुबह स्टाफ को बोला गया 4 से 5 बार, बड़े भाई ने स्टाफ को जाके बोला 5 बार जाके कि हमारी दिक्कत ना कोई बच्ची कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है, आप एक बार आके इनको देख लो और आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो कि ये दिक्कत है इनको। उन स्टाफ वालों ने कोई भी एक्टिविटी की ही नहीं उसके साथ। उन्होंने बार बार एक ही बात कहा कि आपकी बच्ची सो रही है, हम उसको जगाएंगे तो रोने लग जाएगी। वो हमारी हेडेक थी ना, वो रोती जो भी होती ठीक था, पर इन्होंने कोई एक्टिविटी की ही नहीं उसके खिलाफ। फिर जब उसकी मॉनिटर में डेडलाइन बिल्कुल 0 चली गई ना, बिल्कुल सीधी हो गई, तब इन्होंने जाके अपने डॉक्टर को बोला है। फिर डॉक्टर उसको उठा के लेके गए आईसीयू में। आईसीयू में ले जाने के बाद आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आके कह रहे हैं
कि सर सॉरी। अब हम उस सॉरी का क्या करें, हमारे साथ तो इन्होंने कर दिया, जो चीज़ उन्होंने मांगी, पैसा मांगा, पैसे की जगह पैसे दिया, इन्होंने ब्लड मांगा, ब्लड दिया। डॉक्टर ये भी कह रहा है कि जो आपका खर्चा लगा वो अब वो हमारा खर्चा वापस देने के लिए कह रहे हैं। जब एडमिट कराते तब खर्चा वापस, तब पैसे क्यों कहते हो? अब डॉक्टर पहले एडवांस अब डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आपको? अब डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो आपका खर्चा लगा है ना, वो आपको हम खर्चा वापस दे देंगे। जब एडमिट कराते हैं तब तो पहले मांगते हर किसी से खर्चा। आज एडवांस क्या करेंगे हम खर्चे का लेके? लेकिन अब आप पुलिस से मिले हो तो पुलिस ने क्या कहा? हम पुलिस वाले से मिले हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, अभी FIR लिखवाया है हम इनके खिलाफ, वो अभी आ रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हम खर्चा रिफंड कर देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ जितना बच्ची के अंदर वजन है ना, मैं उसके बराबर पैसे तोड़ दूंगा, उस बच्ची को खड़ी कर देंगे, ठीक कर दे। अभी मैं कह रहा हूँ ये बात, मैं उसका मामा हूँ, मैंने एडमिट करवाई। सर कैसे क्या हुआ बच्चे के साथ, क्या कहना चाहोगे? बच्ची है जो बच्ची है 4 महीने की, हमारे पास 11 तारीख को दाखिल हुई थी। बच्चे को उस टाइम पे बुखार था, निमोनिया था और खून कम था। तो बच्चे को जो ये फ्लू का इन्फेक्शन चल रहा है, जिसके बारे में सारी बात हो रही है, इसका हमने टेस्ट भेजा, इसकी दवाई और एंटीबायोटिक पहले दिन शुरू कर दी। फ्लू का जो ये टेस्ट है ये पॉजिटिव आया है, और हम देख ही रहे हैं कि छोटे बच्चों के अंदर जो ये फ्लू है बहुत खतरनाक बीमारी है। सो एंटीबायोटिक दिया है हमने, उसके बाद इसको खून बहुत कम था, खून दिया है। अभी तक इसको ऑक्सीजन चल रही थी आज सुबह तक। हमारी उम्मीद थी कि बच्चा धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेगा। जो उसकी सांस की जो तकलीफ़ थी वो सब कुछ लेकिन बरकरार थी, ऑक्सीजन के ऊपर भी थी। मैं बच्चे को सुबह देखकर गया हूँ कोई 6:45 बजे। उस टाइम बच्चा क्राई कर रहा था, एक्टिव था, ऑक्सीजन वगैरह उसको चल रही थी। तो उसको भाप वगैरह देने का इंस्ट्रक्शन देकर गया, तो स्टाफ ने भाप वगैरह दी। उसके बाद इसको सडनली कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कोई 8:45 के आसपास। सडन कार्डियक अरेस्ट फ्लू के अंदर हो सकता है, क्योंकि फ्लू शरीर के हर अंग पे असर करता है, इंक्लूडिंग हार्ट। तो सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जिसको फिर हमने रिवाइव करने की कोशिश की है, और बच्चा हमसे रिवाइव नहीं हुआ। सर ये कितने दिन से एडमिट थे बच्चे? बच्चा 11 तारीख को एडमिट हुआ था, आज 15। 11 तारीख को एडमिट था। ये परिजनों का कहना है कि हम यहाँ अस्पताल में आए तो सवेरे उसके वहाँ से ऑक्सीजन भी हटी हुई थी और बेड भी काम नहीं कर रही थी। हमने इसकी शिकायत नर्स को करी और नर्स ने उसमें कोई जवाब नहीं दे पाई। हमने चेक किया है उसके बाद। नर्स ने रिस्पॉन्ड किया है, नर्स ने उसका प्रोब चेंज किया है, बच्चे को आके देखा है, भाप लगाई है, जो भी नर्सें अपना काम करती हैं उन्होंने किया, कोई लापरवाही नहीं। परिजनों का कहना है सर कि हम सवेरे आए तो बच्चा हरकत में था ही नहीं, उसके पहले ही डेथ हो चुकी थी। देखिए सर, मैं लेकर गया हूँ 6:45 और उसके बाद सारा हमारा स्टाफ है वहाँ पे, सारी एक्टिविटी है। तो जब वो आए हैं उसके उन्होंने देखा है, बच्चों को कुछ तकलीफ हुई, उन्होंने बताया, हमारे स्टाफ ने उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड किया है। अब बच्चा एक पॉइंट पे कोलैप्स जरूर किया, एक जिस पॉइंट पे कोलैप्स किया है उस पॉइंट पे हमने बच्चे के लिए जो भी रिवाइव करने के लिए CPR करते हैं वो हमने किया है। सर परिजनों का आरोप है कि बच्चे के साथ लापरवाही बरती गई है, डॉक्टर ठीक से और स्टाफ ने ठीक से ट्रीट नहीं किया, उनके बार बार कहने के बाद भी बच्चे को देखा नहीं है। यहाँ पर 4 प्रिडिक्शन है। हम बच्चे को कम से कम 5-6 बार रोज देखते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। मैं सुबह स्पेशली बच्चों को देखने सुबह 6 बजे आया था और 6:45 बजे तक मैंने राउंड लिया है, अपने सारे ICU के बच्चे देखे। हमारे पास हर इलाके के अंदर जो स्टाफ है उनके ऊपर सीनियर स्टाफ है जो लगातार बच्चों को देखता है। देखिए, जब हमारे हाथ से बच्चा गया है तो बहुत दुख होता है, हमें भी दुख होता है, परिजनों को तो दुख होता है। जब हमारे साथ ऐसा होता है, भगवान की जब ऐसी मर्जी होती है, तब हम ढूंढते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। परिजनों का लगातार आरोप है कि स्टाफ नर्स की ही उसमें सारी वो है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, बार बार बोलने के बाद। ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, और नर्स ने अपना काम किया है।